आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, ये हमारा पहले दिन का चौथा क्लास है। इसके पहले हमने 3 क्लासेस अपलोड कर दिए हैं जो एन फैक्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स और बैक टाइट्रेशन पर आधारित थे। आज का ये वाला जो टॉपिक है ये डबल टाइट्रेशन पर आधारित है और यहां पर इंडिकेटर्स का इस्तेमाल हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में करते हैं। तो ये क्या होता है इसको हम इलस्ट्रेशन के माध्यम से सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए इसको आगे कैरी करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, डबल टाइट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं? इट इज अ प्रोसेस इन विच वी टाइट्रेट अ मिक्सचर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट और a mixture of sodium hydroxide and sodium carbonate with acid HCl और H2SO4। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, बेस का सोल्यूशन लेते हैं, एक मिक्सचर लेते हैं जहां पर या तो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करते हैं या सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट यूज करते हैं और इसको एसिड से टाइट्रेट कराते हैं। HCl यूज कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर सकते हैं और इसको हम 2 चरण में करवाते हैं। पहले हम इसमें फिनोप्थलीन इंडिकेटर डालते हैं। फिनोप्थलीन डालते ही इसका कलर पिंक हो जाता है और फिर एसिड डालते हैं। एसिड तब तक डालते हैं जब तक पिंक कलर कलरलेस ना हो जाए। जैसे ही कलरलेस होता है यह पहला एंड पॉइंट होता है। तो जैसे ही सॉल्यूशन पिंक से कलरलेस हुआ, इंडिकेटर फिनोप्थलीन ने कलर चेंज किया, इसको फर्स्ट एंड पॉइंट बोलते हैं। जितना वॉल्यूम आपने एसिड का यूज किया उसको नोट कर लेते हैं, उसको वैल्यू ऑफ टाइट्रेंट बोलते हैं। फिर हम लोग उसमें मिथाइल ऑरेंज डालते हैं। अब अगला टाइट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, पहला हो चुका है। जैसे ही मिथाइल ऑरेंज डालते हैं वो येलो कलर का हो जाता है। फिर हम लोग एसिड डालना शुरू करते हैं और तब तक डालते हैं जब तक येलो कलर रेड में ना कन्वर्ट हो जाए। जैसे ही येलो कलर रेड में कन्वर्ट होता है ये सेकेंड एंड पॉइंट है। फिर हम लोग कितना एसिड डाले इसको नोट कर लेते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है बेस को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करने का, यह 2 चरण में चलता है। इसीलिए इसको डबल टाइट्रेशन बोलते हैं। पहला फिनोप्थलीन के साथ और दूसरा मिथाइल ऑरेंज के साथ। और जब मिथाइल ऑरेंज के साथ कलर येलो से ऑरेंज होता है, येलो से रेड होता है, तो फाइनली सारा बेस खत्म हो जाता है और वही फाइनल इक्विवेलेंस पॉइंट होता है। वहां पर सोडियम कार्बोनेट भी खत्म हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट भी खत्म हो जाएगा, सारा बेस खत्म हो जाता है। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से देखने का प्रयास करते हैं। ये देखिए बच्चों यहां पर हम लोगों ने एक बीकर लिया हुआ है। आप जैसा कि देख सकते हैं ये इसमें इस बीकर में हमने सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का x मिलीमोल है, सोडियम कार्बोनेट का y है। क्वेश्चन में x बताना है और y बताना है। ठीक है, और आपने HCl टाइट्रेंट लिया है जिसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है। अब बच्चों हम लोग ने स्टार्ट करना है टाइट्रेशन। फर्स्ट फिनोप्थलीन डालेंगे। जैसे ही फिनोप्थलीन डालेंगे सॉल्यूशन का कलर पिंक हो जाएगा और फिर हम लोग HCl डालते रहेंगे जब तक पिंक कलर कलरलेस ना हो जाए। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। आफ्टर 30 ml HCl एडेड, जब आपने 30 ml HCl ऐड कर लिया तो पिंक से कलरलेस हो गया। इसको बोलते हैं पहला एंड पॉइंट। जब ये पहला एंड पॉइंट आया है तो देखिए कौन सा रिएक्शन समाप्त हो गया। रिएक्शन जो समाप्त हुआ है बच्चों वो ये वाला, जो सोडियम कार्बोनेट था वो HCl से रिएक्शन करके सोडियम बाइकार्बोनेट और NaCl बनाया है। अब बच्चों देखिए इस सोडियम बाइकार्बोनेट में 2 सोडियम था और यहां पर आप देख सकते हैं एक ही सोडियम बचा, तो एक सोडियम चला गया। ऐसे केस में एन फैक्टर कितना हुआ? 1। अगर दोनों सोडियम चला जाता तो एन फैक्टर क्या होता? 2 होता। तो ध्यान रखेंगे सोडियम कार्बोनेट जब सोडियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो रहा है तो एक सोडियम रिप्लेस हुआ है, एन फैक्टर को 1 लेंगे। इज इट ओके? अब देखिए, अब इस रिएक्शन के मार्फत
मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, क्योंकि इन दोनों रिएक्टेंट्स के मिली इक्विवेलेंट हमेशा बराबर होंगे। मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट को लिखेंगे मिली मोल इंटू एन फैक्टर, और मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl को लिखेंगे मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन ml इंटू एन फैक्टर। मिली मोल सोडियम कार्बोनेट का क्वेश्चन ने y दिया था, एन फैक्टर हमने बताया 1, मोलारिटी HCl की 0.1 है, कितना वॉल्यूम यूज किए 30, एन फैक्टर HCl का एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है 1, तो यहां से y आप बहुत सरलता पूर्वक निकाल लेंगे 3 मिली मोल। तो बच्चों आपने सोडियम कार्बोनेट का कितना लिया था 3 मिली मोल, ये y की वैल्यू आ गई। अब देखिए बच्चों, अब ये सॉल्यूशन हमारा कलरलेस हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन में हम मिथाइल ऑरेंज डालेंगे, और जैसे ही डालेंगे ये कलरलेस सॉल्यूशन बच्चों येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब हम लोग अपना टाइट्रेशन नंबर 2 आगे बढ़ाएंगे। फिर हम HCl को डालना शुरू किए, और तब तक डाले जब तक येलो कलर रेड में ना कन्वर्ट हो जाए। तो आफ्टर 50 ml, तो देखिए 50 ml HCl डालने के बाद जो येलो कलर था बच्चों वो रेड में कन्वर्ट हो गया है, और इसी को बोलते हैं बच्चों सेकेंड एंड पॉइंट। और इस पॉइंट के आने के बाद सारा बेस समाप्त हो गया है, और यही फाइनल इक्विवेलेंस पॉइंट होता है। अब देखिए यहां पर कौन सा रिएक्शन समाप्त हुआ है, उस रिएक्शन पर गौर करें बच्चों। जब सेकेंड एंड पॉइंट आया है तो कौन सा रिएक्शन घटित हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट HCl से रिएक्शन करके NaCl और कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन किया है। बच्चों यहां पर अब इस रिएक्शन में देखें तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। मिली इक्विवेलेंट देखिए क्या होता है, मिली मोल इंटू एन फैक्टर, और इधर मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl क्या होगा, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम इन ml। यहां बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है बच्चों, ये जो मिली मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट रखेंगे, ये जो आपने लिया है X और जो पहले रिएक्शन के दौरान बना है 3, दोनों को जोड़िए। देखिए X तो आपने लिया था, यही हमने नोट लिखा है, मिली मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इन सेकेंड रिएक्शन इज इक्वल टू मिली मोल जो आपने लेके रखा था प्लस मिली मोल जो रिएक्शन 1 में बना है। आपने देखा था बना है तो कितना बना था 3, तो X लेके रखा था 3 बना था। और एन फैक्टर देखिए यहां पर एन फैक्टर अगेन कितना है 1 है। क्यों 1 है बच्चों, क्योंकि एक सोडियम ये जो बचा था अब ये देखिए फाइनली रिप्लेस हो चुका है, तो अब एक सोडियम जो बचा था वो भी रिप्लेस हो चुका है, तो एन फैक्टर 1 लेंगे। तो यहां पर आप देखिए X प्लस 3 मिली मोल इंटू एन फैक्टर 1, और मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl मोलारिटी 0.1 है, एन फैक्टर HCl का 1 होता है, एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, और वॉल्यूम कितना इस्तेमाल किए 50। यहां सॉल्व कर देंगे बच्चों तो X की वैल्यू आ गई 2। तो आपने देखा कि कितना वॉल्यूम HCl का पहले टाइट्रेशन में यूज हुआ 30 ml, अगले में 50 ml, पहले में सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हुआ, अगले में पूरा सोडियम बाइकार्बोनेट पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हुआ, अगले के माध्यम से हमने X निकाला, पहले के माध्यम से Y निकाला, तो ये फाइनली हो गया। इसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है, एक सोडियम रिप्लेस हो रहा है एन फैक्टर 1, तो Na2CO3 जब NaHCO3 में कन्वर्ट हो रहा है एन फैक्टर 1, NaHCO3 फाइनली NaCl और कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है एन फैक्टर 1। ठीक है, तो ये सारी बातें डबल टाइट्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 2 बार टाइट्रेशन कराते हैं, पहले फिनोप्थलीन के साथ, दोबारा मिथाइल ऑरेंज के साथ, इसीलिए इसका नाम है डबल टाइट्रेशन। और अगला जो मेरा क्लास होगा जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, उसमें IIT JEE में आया हुआ एसर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जो अगले क्लास में हम उठाने वाले हैं। और साथ ही अगले क्लास में जो भी IIT JEE के इंपॉर्टेंट सवाल आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको हम सॉल्व करके सरल भाषा में आपको दिखाएंगे। तो आज का ये दिन कंक्लूड हो जाएगा फाइनली PYQs के साथ। तो आशा करते हैं आप ये सारी बातों को, सारी थ्योरी को, इलस्ट्रेशंस को भली भांति समझ रहे होंगे, और कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।